सारा देश योग करना शुरू कर दे, आयुर्वेद की औषधियों का प्रयोग करना शुरू कर दे। पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया, ऑटिज्म, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ओसीडी, बहुत तरह के मस्तिष्क के रोग हैं। मेधावटी, मेमोरी ग्रिड, ओमेगा, अश्वगंधारिष्ट, सारस्वतारिष्ट, ब्राह्मी घृत, कितने अच्छे अच्छे उपाय हैं। गायत्री की उपासना, मेधाष्टि से हवन, और बस जितना बन पाए उतना योगाभ्यास, शीर्षासन, सर्वांगासन। यहाँ तो एडवांस योग भी देखो ना, आज भी बिटिया कर रही है। अपने अपने अभ्यास पूरे करो, देखो करने में कोई कसर नहीं। मस्तिष्क के लिए जैसे मैं बता रहा था, कितनी अच्छी औषधियां। अब होले होले करना मेरे साथ साथ। आंखों के लिए आई ग्रिट, और वो भी गाजर के जूस के साथ, और अब तो फ्रेश आंवला भी आने लग गया है। गाजर का जूस और आंवले के साथ ले लेना। ये शलभासन आराम से। महात्रिफलाघृत आंख में भी डाल लेना। महात्रिफलाघृत 1 चम्मच खाली पेट खा लेना। सामान्य रूप से तो घृतपान और तेल में वर्जिन कोकोनट ऑयल, तिल का तेल, बादाम, रोगन बताते हैं, लेकिन विशेष परिस्थितियों में आंखों के लिए महात्रिफलाघृत। इनफर्टिलिटी के लिए ये भी एक भ्रांति है, केवल लेडीज के लिए फलघृत, लेडीज और जेंट्स दोनों के लिए। कुछ कॉमन चीजें हैं। महात्रिफलाघृत आंखों के लिए, फलघृत जैसे मैंने कहा इनफर्टिलिटी के लिए, लेडीज के लिए संतति सुधा, नारी कांति वटी सिरप, शतावर चूर्ण। जेंट्स के लिए यौवनामृत, यौवन गोल्ड, यौवन चूर्ण, और अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली, कोच बीज। इतना ले लें या बहुत ही ज्यादा कमजोरी है। कई बार बहुत ज्यादा अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करते हैं, अपने साथ ही क्रूरता करते हैं। तो बहुत कमजोर हो जाते हैं। ऐसी परिस्थितियों में अपने आप को फिर संभालना पड़ता है। तो खैर, अपने अपने अभ्यास, सर्वासन, ऐसे भी और ऐसे भी एक अनुष्ठान की तरह थोड़ा धीरज के साथ करो। तो आंखों के लिए मैं कह रहा था आई ग्रिट, फिर महात्रिफलाघृत से यहाँ तो अक्षय तर्पण करा देते हैं, जल नीति, सूत्र नीति भी कराते, त्राटक भी कराते, नंगे पांव घास पर, कच्ची मिट्टी पर चलाते हैं, ध्यान कराते हैं। बड़ी भूमिका है ध्यान की भी आंखों की। अब कान के लिए ईयर ग्रिट है, वटी भी और ईयर ग्रिट स्प्रे भी है, बड़ा जबरदस्त है। एक अनुष्ठान की तरह किया करो, थोड़ा धीरज के साथ करो। जब एक एक क्रिया ऐसे धीरज के साथ संपन्न होती है ना साहब, इसका लाभ अप्रतिम है। कुछ थोड़ा थोड़ा करते पूरा करो मेरे भाई बहन। दस 20 सेकंड से प्रारंभ करके 1-1, 2-2 मिनट से लेके 5-10 मिनट जब पूरा कर लेते हैं तो पूरा लाभ होता है। थायराइड के लिए थायरोग्रिड, धनिया के पानी के साथ। फिर एक्यूप्रेशर आदि भी करा देते हैं थायराइड के लिए, आंखों के लिए, कानों के लिए, मस्तिष्क के लिए, कमर के लिए, लीवर, किडनी, पेनक्रियास के लिए। एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर सारी जीवनी ऊर्जा को जागृत कर देते हैं। वैसे भी 100 साल तक अपने आंखों को, अपने कानों को, अपने मस्तिष्क को अच्छा रखने के लिए आंखों के लिए आई ग्रिट, जिनकी आंखें कमजोर है, कान के लिए एयरग्रिट,
मस्तिष्क के लिए मेधावटी आप रोज ले सकते हैं। जिसका जो अंग प्रत्यंग कमजोर पड़ जाए ना, 2-3 राउंड में ऐसे भुजंगासन 100 बार तक बढ़ाना। अब जिसकी आंखें कमजोर हो, आंखों पर चश्मा कटने, ग्लूकोमा, बहुत तरह के उपद्रव लोगों में होते रहते हैं, उनको आई ग्रिट। जिनको अब आदत ही होती किसी किसी को बहुत स्ट्रेस लेने की, बात बात में जो विचलित व्यथित हो जाते हैं, और जिनके परिवार में स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन की जेनेटिक हिस्ट्री हो, उनको मेधावी। जिनका लीवर कमजोर है, अब फैमिली में ही लीवर कमजोर है, उनको लिवोग्रिट। फैमिली में ही लोगों की किडनी कमजोर है, किडनी स्टोन बनते हैं, किडनी में इन्फ्लेमेशन है, किडनी प्रोटीन लीकेज, कोई ना कोई किडनी के रोग हैं, तो जेनेटिकली जैसे बीज वैसी फसल होती है। चलो ऐसे होले होले बढ़ाना, ऐसे ये चलो सीधे लेट जाओ। जिनका जेनेटिकली लीवर कमजोर है उनको लिवोग्रिट। अब ये जो है मेरुदंड के लिए मर्कटासन के 3 अभ्यास, एकपाद उत्तानासन, सेतु बंधासन, कटियुत्तानासन, चक्रासन, अर्ध पवन मुक्तासन। पहले मेरुदंड के लिए करा देते हैं, कुछ बता रहा हूं सुनिए। जिनका जेनेटिकली लीवर कमजोर है, हिस्ट्री है, हाजमा कमजोर है, परिवार में लोगों का लीवर कमजोर है, जॉन्डिस और कुछ ना कुछ उपद्रव होते रहते हैं, मैं कहता हूं सुबह की 1 गोली 10 गोली के बराबर लाभ करती है। उपवास के समय भी आयुर्वेद की औषधियां ली जा सकती हैं, इसमें रत्ती भर भी कोई प्रश्न नहीं है। और उपवास के दौरान ली हुई औषधियां, या तो आप जलोपवास कर रहे हैं, या तो रसोपवास कर रहे हैं, या तो फलोपवास कर रहे हैं। उपवास के नाम पर जो बहुत ज़्यादा खाते हैं अलग अलग प्रकार के पकवान, वो उपवास नहीं है, वो तो उपवास का उपहास है। उपवास का उपहास नहीं उड़ाना मेरे भाई। जिनका हार्ट वीक है वो कार्डियोग्रिट या हृदयामृत, जिनका फेफड़ा कमजोर है, श्वसन तंत्र कमजोर है, श्वासारी या ब्रोंको, जिनकी हड्डियां कमजोर है वो योगराज, महायोगराज, गुग्गुल, लाक्षादि गुग्गल, चंद्र प्रभावटी या गोक्षरादि गुग्गुल। और रेडीमेड में बात ही जबरदस्त है, पीड़ा निर्गुण ऑर्थोग्रिड। खाने के बाद जो अश्वशिला या स्वर्ण शिलाजीत आदि लेते रहते हैं, खाने में जो मिलेट्स का प्रयोग करते हैं, एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजना, ये तो सहज रूप से हम बताते ही है। दशमूल या पीड़ांतक क्वाथ भी बताते हैं, जिनको ये फ्रेश हर्ब्स, ताजा जड़ी बूटियां नहीं मिल पाती। तो देखो घुटने पर घुटना, एड़ी पर एड़ी, टखने पर टखना, एक तरफ पैर दूसरी तरफ गर्दन, और रिलैक्स होकर के सहज रूप से पहले होले होले करना, फिर बाद में इसकी गति बढ़ा देना। ये मेरुदंड के लिए, और नितंबों पर, जंघाओं पर बढ़े हुए एक्सेस फैट के लिए भी वरदान है ये।